हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टैंगजेन ने मिसाओ को बर्निंग फ्लेम वैली के फाउंडर और सबसे पावरफुल एक्सपर्ट के बारे में बताया था। उनके बारे में जानकर मिसाओ पूछती है क्या वो स्ट्रांग थे, तो इस पर टैंगजेन कहते हैं स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग ये शब्द उनकी पावर को डिफाइन करने के लिए काफ़ी नहीं है, वो स्ट्रांग से भी बढ़कर थे। अब आगे टैंगजेन बोले उस समय डोईक्यू कॉन्टिनेंट पर 5 ऐसे योद्धा थे जो डाउडी क्लास में पहुंचने के पक्के दावेदार थे। हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के फाउंडर भी उन्हीं में से एक थे। उनके पास इतनी पावर थी कि वो स्पेस को कंट्रोल कर सकते थे। अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से बड़े बड़े सेक्ट एम्पायर को भी तबाह कर सकते थे। लेकिन दुख की बात ये है, उनकी डेथ के बाद हमारी बर्निंग फ्लेम वैली में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो उनके लेवल तक पहुंच सके। इसी वजह से वक्त के साथ हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की पावर कम होती गई और एक समय पर हमारी बर्निंग फ्लेम वैली जो डोईक्यू कॉन्टिनेंट के टॉप फैक्शंस में से एक थी, वो आज फ्लावर सेक्ट और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लेवल पर आ गई है। अगर हमारे वो एंसेस्टर आज जिंदा होते तो फ्लावर सेक्ट और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से हमारी पावर कई गुना ज़्यादा होती। मिसाओ ने भी उनके फाउंडर के बारे में सुन रखा था, लेकिन उसे बाकी के 4 योद्धाओं के, बाकी के 4 पावरफुल कल्टीवेटर्स के बारे में नहीं पता था। इसलिए वो पूछती है बाकी के 4 कल्टीवेटर्स कौन थे जो डाउडी लेवल में पहुंचने के पक्के दावेदार थे। इस पर टैंगजेन बोले ये बहुत ही पुराने ज़माने की बात है, इसलिए मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है बाकी के 4 एक्सपर्ट्स में से एक गू क्लैन के हेड थे, दूसरे पिल टावर के हेड और तीसरे उस खतरनाक फैक्शन हॉल ऑफ सोल के हेड। लेकिन वो चौथे योद्धा जो डाउडी लेवल में पहुंचने के पक्के दावेदार थे, उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बस मुझे इतना पता है उन्होंने ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बनाया था और हमारी बर्निंग फ्लेम वैली को दिया था। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने टेलीग्राम पर अपना एक चैनल बनाया है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस चैनल पर आपको अलग अलग एनिमे की AI इमेज देखने मिलेंगी, जिन्हें अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर कर अपने लिए यूज भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और एक तरह से वो हमारा सेफ्टी चैनल भी है। अगर फ्यूचर में हमारे इस चैनल को कुछ भी होता है तो इसके बारे में और हमारे नए बनाए हुए चैनल के बारे में हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए और हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो की तरफ लौटते हैं। ये सुनकर कि उन चौथे एक्सपर्ट ने ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बनाया था, उनके बारे में जानने की मिसाओ की उत्सुकता अब बढ़ने लगी थी। वो जल्दी से पूछती है कहीं वो चौथे एक्सपर्ट फ्लावर सेक्ट या प्रोफाउंड स्काई सेक्ट में से तो नहीं थे। इस पर टैंगजेन थोड़ा याद करते हुए बोले उनके बारे में आज के ज़माने में कुछ खास नॉलेज मौजूद नहीं है, पर वो हमारे क्लैन के फाउंडर के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए क्लैन के फाउंडर की बायोग्राफी में उनके बारे में भी जिक्र है। क्लैन के फाउंडर की बायोग्राफी में लिखा है वो चौथे एक्सपर्ट बहुत ही पावरफुल थे और यहाँ तक कि उस समय वो अकेले ही पिल टावर के हेड, हॉल ऑफ सोल के हेड और गू क्लैन के हेड को हरा देते थे। वो जब डोईक्यू कॉन्टिनेंट पर थे तभी हॉल ऑफ सोल, जो आज डोईक्यू कॉन्टिनेंट का बेतहाज बादशाह बना फिरता है, उस समय किसी कुत्ते के पिल्ले की तरह छिपकर रहता था। हमारे फाउंडर की बायोग्राफी में लिखा है वो जी क्लैन नाम के एक क्लैन के हेड थे और उनका नाम जी जुआन था। गाइज, मुझे पता है उनका नाम श्याओ जुआन है, पर उनका नाम जीएन से मैच हो इसलिए हम उन्हें जी जुआन कहेंगे। जी जुआन। मिसाओ ने एक बार उन एक्सपर्ट का नाम दोहराया, तभी उसे कुछ समझ आता है और वो टैंगजेन की तरफ देखते हुए बोलती है पापा, कहीं एक्सपर्ट जी जुआन और जीएन के बीच कोई रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि देखिए उनके सरनेम तो सेम ही है। इस पर टैंगजेन हंसते हुए बोले ऐसा नहीं हो सकता है। इस डोईक्यू कॉन्टिनेंट पर ऐसे हजारों क्लैन्स हैं, हजारों लोग हैं जिनका सरनेम जी है, तो क्या वो सभी भी एंसेस्टर जी जुआन के रिलेटिव हुए? नहीं ना, सिर्फ उनके सरनेम सेम होंगे, उनका एक्सपर्ट जी जुआन से कोई रिलेशन नहीं होगा।
और अगर उनका एक्सपर्ट जीजुआन से कोई रिलेशन होता तो जियान अपनी पहचान क्यों छुपाता? क्योंकि उनके क्लैन वालों को भी ये पता ही होगा ना कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज उन्होंने ही बनाया है और वो हमारे अच्छे दोस्त थे। ऐसे में अगर उन्हें सच में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की ज़रूरत पड़ती तो उनके क्लैन वाले सीधा आकर हमसे मांग लेते। जियान अपनी पहचान छिपाकर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज लेने क्यों आता? टैंग जैन का तर्क सही था, इसलिए मिस हाओ भी इस तर्क को मान लेती है। तभी टैंग जैन बोलते हैं, भले ही जियान का एक्सपर्ट जीजुआन से कोई रिलेशन ना हो, पर ये जियान बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है और फ्यूचर में जाकर इसकी पावर उस लेवल पर पहुंच जाएगी जिसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। ऐसे में हमारा उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। मिस हाओ भी इस पर हामी से रिला रही थी। वू चैन के साथ जियान की फाइट देखने से पहले उसे ऐसा लगता था वो जियान को हरा सकती है, पर वू चैन के साथ हुई जियान की फाइट में जब जियान ने एंग्री बुद्धा लोटस बनाया, उस लोटस की पावर देखकर मिस हाओ समझ गई जियान के सामने वो कुछ नहीं है और उसका और जियान का कोई मुकाबला कभी नहीं हो सकता है। इधर टैंग जैन ये सोचकर बार बार दुखी हो रहे थे कि जियान उनकी बर्निंग फ्लेम वैली से नहीं है, लेकिन वो इस पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। मिस हाओ और टैंग जैन दोनों अगले 1 घंटे तक इंतजार करते हैं, पर जियान ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसके दोनों हाथ लाल कलर की उस क्रिस्टल बॉल पर थे और जियान किसी स्टैचू की तरह एकदम सीधा खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और अब उसकी बॉडी हल्की सी चमकने भी लगी थी। ये देखकर टैंग जैन और मिस हाओ वहीं पर जमीन पर कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं। दोनों समझ गए थे जियान को आंखें खोलने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए दोनों कल्टीवेशन कर कर टाइम पास कर रहे थे। 1 दिन बाद वो दोनों ही अपनी कल्टीवेशन से जागते हैं और जियान की तरफ देखते हैं जिसके दोनों हाथ अभी भी क्रिस्टल बॉल पर थे और उसकी बॉडी अब पहले से कई गुना ज़्यादा चमकने लगी थी। उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा लाल कलर का ग्लो निकल रहा था, जिसे देखकर वो दोनों भी एक पल के लिए चौंक गए थे। मिस हाओ कहती है, जियान ने अभी तक अपनी आंखें क्यों नहीं खोली हैं? मुझे याद है जब मैंने इस क्रिस्टल बॉल पर अपने हाथ रखे थे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की विरासत हासिल करने के लिए, तब 1 घंटे बाद मुझे सारी विरासत मिल गई थी और 1 घंटे बाद ही मैंने अपनी आंखें खोल ली थी। पर जियान को तो पूरा 1 दिन हो गया है, फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली हैं। कहीं जियान को कुछ हो तो नहीं गया है? मिस हाओ को अब जियान की फिक्र होने लगी थी। इधर मिस हाओ के सवाल पर टैंग जैन बोले, जब तुम इस क्रिस्टल की इनहेरिटेंस लेने गई थी तब तुमने बस 1 घंटे में अपनी आंखें इसलिए खोल ली थी क्योंकि 1 घंटे तक इसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम बोर हो गई थी और तुमने बीच में ही क्विट कर दिया था। मुझे यकीन नहीं होता है कभी कभी ये देखकर कि तुम्हारी जैसी एक टैलेंटेड लड़की इतनी ज़्यादा रिलैक्स कैसे हो सकती है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है। हाउएवर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर और कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर तुम्हें बर्निंग फ्लेम वैली का अगला चीफ बनाया जाएगा। वरना भले तुम कितनी भी ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, पर तुम्हें बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ बनने की परमिशन एल्डर काउंसिल हॉल नहीं देंगे। मिस हाओ भी इस बात को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए वो कहती है, ठीक है पापा, अब मैं अपनी ट्रेनिंग पर पूरी तरह से ध्यान दूंगी। मिस हाओ भले ही कुछ भी बोल रही हो, पर टैंग जैन जानते थे इस लड़की का ध्यान कभी भी कल्टीवेशन और ट्रेनिंग में नहीं लगता है। मिस हाओ से नजरें हटाकर टैंग जैन जियान की तरफ देखते हैं और वहाँ के नज़ारे को देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जियान के चारों तरफ मौजूद लाल कलर का ग्लो अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। कुछ ही पलों बाद सारा का सारा ग्लो उस क्रिस्टल के अंदर लौट जाता है और जियान हल्के से अपनी आंखें खोल लेता है। जियान ने अपनी आंखें खोल ली थी, पर अगले आधे घंटे तक जियान वहीं पर उसी पोजीशन में खड़ा रहता है, क्योंकि उस आधे घंटे में जियान सारी की सारी नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर कर रहा था। सारी नॉलेज अपने दिमाग में स्टोर करने के बाद जियान पीछे मुड़ता है और टैंग जैन की तरफ देखते हुए बोलता है, थैंक यू वैली चीफ टैंग जैन, आपकी वजह से मुझे आज इतनी कीमती अमानत मिली। मैं आपके इस फेवर को कभी नहीं भूलूंगा। जियान जानता था उसके और टैंग जैन के बीच कोई खास रिलेशन नहीं था, इसके बावजूद टैंग जैन ने उसे इतनी कीमती अमानत बर्निंग फ्लेम वैली की विरासत दी।
इसके लिए जियन उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था। लेकिन टैंग ज़ेन जानते थे जियन छोटी छोटी बातों पर लोगों को थैंक यू बोलने लगता है, इसलिए वो सिर्फ हाँ में सिर हिला देते हैं। जिसके बाद वो पूछते हैं, जियन क्या तुमने इस इनहेरिटेंस क्रिस्टल से सारी की सारी नॉलेज अपने दिमाग के अंदर ले ली है? तो जियन कहता है, हाँ मैंने सारी की सारी नॉलेज अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर ली है। जिसके बाद जियन अपने दिमाग में झांक कर देखता है। उसके दिमाग में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का सारा फॉर्मूला था। उसका पूरा ट्रेनिंग मेथड था, जिसमें सिर्फ एक ही चेंज नहीं था बल्कि बाकी के 2 चेंज भी थे। अब इन दोनों चेंज को प्रैक्टिस करने के बाद जियन की पावर पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली थी। जियन इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इधर टैंग ज़ेन बोले, जियन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज तुम्हारी पावर थोड़े टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन पावर बढ़ाने के बाद तुम्हारे पास जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी और उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के पावर बढ़ाने के बाद भी तुम्हें फ़ायदा तभी होगा जब तुम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर उसे कंट्रोल करना सीख जाओगे। जियन हाँ में सिर हिला देता है। वो पहले से ये बात जानता था। उसने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के तीनों चेंज में से पहले चेंज को प्रैक्टिस जो कर रखा था। इधर टैंग ज़ेन बोले, जियन तुमने सारी की सारी नॉलेज ले ली है। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन अब तुम्हारे पास है। हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया है, तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। ये कहकर टैंग ज़ेन बाहर की तरफ जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे जियन और मिस हाउ भी बाहर आ जाते हैं। वो तीनों हॉल के बाहर आ गए थे। जिसके बाद जियन कहता है, थैंक यू वैली चीफ टैंग ज़ेन मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। मैंने पहले ही आपको काफ़ी दिनों तक परेशान कर दिया है। मेरी वजह से आप पहले ही बहुत परेशान हो गए हैं। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, और वैसे भी मेरा काम अब खत्म हो गया है, तो मेरे यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जियन ने अब वहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया था। वो बस यहाँ पर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज लेने आया था, जो अब उसे मिल गया था, तो उसका सच में यहाँ पर रुकने का अब आगे कोई इरादा नहीं था। वहीं टैंग ज़ेन जियन को रोकना चाहते थे, पर जब वो देखते हैं जियन की आंखों में, तो वो समझ जाते हैं कि जियन को कोई इम्पोर्टेंट काम है और उसी काम के चलते उसे लौटना है। इसलिए वो कहते हैं, ठीक है जियन, मुझे लगता है तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकते हो। बस एक बात याद रखना, फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, मेरी बर्निंग फ्लेम वैली के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को तुम लीक मत करना। मैंने तुम पर भरोसा कर कर तुम्हें ये दिया है। मुझे उम्मीद है तुम मेरे भरोसे को नहीं तोड़ोगे। जियन भी जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है। वो भी जानता था स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज किसी बाहरी के हाथों में देना कितना बड़ा रिस्क था, लेकिन टैंग ज़ेन ने ये रिस्क अपने हाथों में लिया और सिर्फ उसके लिए इतना बड़ा खतरा उठाया, और यहाँ तक कि अपनी पूरी बर्निंग फ्लेम वैली के खिलाफ भी चले गए। इस वजह से जियन के मन में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई थी, और उसने भी ठान लिया था फ्यूचर में वो किसी भी तरह स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को लीक नहीं होने देगा, और अगर फ्यूचर में बर्निंग फ्लेम वैली को उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो जियन तब बर्निंग फ्लेम वैली की हेल्प के लिए ज़रूर आएगा। इधर टैंग ज़ेन जियन के कंधे पकड़कर कहते हैं, जियन फ्यूचर में तुम्हें जब भी टाइम मिले तब हमारी बर्निंग फ्लेम वैली में आना। जब तक मैं बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ हूँ तब तक तुम हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के एक वीआईपी गेस्ट हो, और हम तुम्हारा एक वीआईपी गेस्ट जैसा ही स्वागत करेंगे। टैंग ज़ेन की बात सुनकर जियन के फेस पर स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वो टैंग ज़ेन और मिस हाउ को ग्रीट करता है और बर्निंग फ्लेम वैली से टियानहुआंग सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। जियन ने बर्निंग फ्लेम वैली छोड़ दी थी। उसकी मंजिल थी अब टियानहुआंग सिटी। टियानहुआंग सिटी की तरफ बढ़ते हुए जियन बीच में एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। जियन तेजी से टियानहुआंग सिटी की तरफ उड़ता जा रहा था, और उड़ते उड़ते वो अपने दिमाग में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के पूरे कंप्लीट वर्जन को भी देख रहा था। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक स्पेशल तरह की डाउ टेक्निक थी, जो कुछ लोगों के हाथों में तो बिल्कुल यूजलेस थी, पर कुछ लोगों के हाथ में ये किसी बड़े खजाने से कम नहीं थी। जिस किसी के पास भी
हेवनली फ्लेम्स होंगी या अलग अलग तरह की फ्लेम्स होंगी, उनके लिए स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ऐसे योद्धाओं की पावर, कल्टीवेटर्स की पावर एक ही पल में कई गुना बढ़ा सकता था। लकीली जियान दूसरे लोगों में आता था और उसके पास 3 हेवनली फ्लेम थी, ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम। इसलिए जियान अभी के लिए इन तीनों फ्लेम्स का यूज कर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के कंप्लीट वर्जन को यूज कर सकता था। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे देखकर जियान को लग रहा था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ज़रूर एक हेवन क्लास की डाउ टेक्निक होगी। हेवन क्लास की डाउ टेक्निक पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल डाउ टेक्निक होती हैं और उनमें से अभी एक जियान के पास थी, इसलिए जियान बहुत ज़्यादा खुश था। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।